देखिए, आप कोई यज्ञ करो, कोई मंत्र जप करो, तो हमेशा कुंभ की स्थापना की जाती है। लोग कई बार समझते नहीं कि क्यों है। इसका कारण है, पानी सबसे जल्दी ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेता है। देखिए, धरती सूखी हो, बिजली का तार नंगा हो, जमीन पे पड़ी हो, चांस है कि कुछ ना होगा तुम्हें, तुम चल जाओ उस पे। लेकिन वहां पानी गिरा हो और बिजली का नंगा तार उसमें पड़ा हो और आप उसमें पैर रख दे तो 100% करंट लगेगा। क्यों? बिजली का प्रवाह जल में अधिक होता है, राइट? आपके शरीर में 70% पानी ही तो है। तो जब आप मंत्र साधना करते हैं तो आप एक ऐसी ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं जो आपके रक्त में जाएगा। समझ रहे हो? मंत्र की शक्ति से आपका शरीर स्वस्थ कैसे होता है? ये जो ऊर्जा है ये सर्वप्रथम आपके रक्त में है, और फिर यही रक्तम दिमाग में भी जा रहा है, दिल में भी जा रहा है, शरीर के सब अंगों में जा रहा है, और फिर यही ऊर्जा आपके मन पर काम कर जाती है। अब देखें, मैं एक अपने अनुभव की बात कहती हूँ। जब मैंने यात्रा करना शुरू किया, कभी किसी के घर सो, कभी किसी के घर सो, तो आपने भी महसूस किया होगा, कहीं जगह आप जाते हो तो बड़ी अच्छी नींद आती, और किसी जगह में जाओ तो एक जगह बेचैनी सी बनी रहती। देखने में सब कुछ अच्छा है पर फिर भी बेचैनी क्यों? नेगेटिव एनर्जी वहां ज्यादा होती है। वाणी में तो एक शब्द आता है कि जिस घर में नाम भजन नहीं होता वो तो भूतों का डेरा होता है। तो नाम भजन जहां हुए वो घर भी सुंदर हो जाते हैं, नॉट फिजिकली, एनर्जी वाइज। तो मैं ये अपनी समस्या को हमारे एक संत थे उनके साथ जिक्र किया। मैं कहा, अब तो घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा महसूस करती हूँ मैं। देखिए, जो पत्थर बुद्धि मन है ना, उनको तो कुछ भी महसूस नहीं होता। जैसे एक पत्नी ने देखा कि आजकल के जवान बच्चे सब फूल देते हैं गुलाब का और बोलते हैं आई लव यू। तो पत्नी के मन में आया कि मुझे तो पति ने कभी ऐसे किया नहीं। फिर लगा चलो मैं ही इसके साथ करती हूँ तो शायद बेवकूफ को अक्ल आ जाए और फिर किसी दिन वो भी मुझे कहे। तो पत्नी ने बाजार से फूल खरीदा। पति जब घर वापिस आया तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सुंदर बन के पति के सामने गई, उसको गुलाब का फूल दिया, कहती ये लो। और पति ने उसकी ओर देखा तो वो बड़ा मुस्कुरा के बोली आई लव यू। पति कहता दिमाग खराब हो गया थे, टीवी कम देखा कर, ये क्या कर रही है तू? कैसे संवेदनहीन लोग, बोल के भी नहीं समझे, फूल दे के भी नहीं समझे। तो इस स्त्री का बच्चा वहीं पर था। अब वो उसको भी देखना था कि मम्मी ऐसे आज फूल दे रही है और हम देखेंगे और कैसा सीन होगा हम देखेंगे। और जब बाप ने ऐसा जवाब दिया तो लड़का अपनी माँ को कहता है मम्मी ये कैसे आदमी से शादी करी, ये कैसा आदमी है, ये तो लड़ता आगे से फूल ले तो उसे धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, या आई लव यू टू कहना चाहिए। ये कैसा आदमी से शादी किया, कोई ढंग का आदमी नहीं मिला था तुम्हें? तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो साधक होता है वो बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील हो जाता है। हर जगह की, हर स्थान की एक जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो उसको बहुत जल्दी महसूस कर पाता। आप खुद भी देखें, कभी कभी आप किसी बंदे को मिलते हो तो मिलते ही बहुत अच्छा लगता है वो बंदा,
आपका इच्छा होती है फिर मिले, हम इसके साथ और बैठे। कोई ऐसा होता है बिना किसी कारण वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, जी हो रहा है ये तो हम दूर चले जाएं या ये कहीं चला जाए, यू फील अनकंफर्टेबल, आपको बहुत खराब लग रहा होता है। क्या कारण है? उसने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, वो आपको बुरा क्यों लग रहा है? किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, पर कहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा होती। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको किसी काम भेज दो, वो कभी कोई काम पूरा करके नहीं आ सकते। उनकी शक्ल ऐसी है, नहीं शक्ल खराब नहीं है, उनकी ऊर्जा ऐसी है, वो जहां चले जाएंगे मिलने वाले कहेंगे क्या है, काटने को दौड़े। किसी की ऊर्जा इतनी अच्छी होती है, उसको कहीं आप भेज दीजिए, ना होने वाला काम भी वो करवा के आ जाएगा। क्यों? क्या शक्ल अच्छी है, भाषा अच्छी है? Even that matters, but what matters is the energy of the person. तो मैंने हमारे उन संत से बात करी कि ऐसा कभी कभी महसूस होता है, तो वह हंस के कहने लगे, कहते बेटी चिंता मत कर, लोग अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, जगह अच्छी भी होगी जगह बुरी भी होगी, पर तुम जहां जाओ, जहां रहना है, वहां बैठ करके अपना आसन बिछा के थोड़ी देर साधना कर लिया करो, वो जगह अपने आप पवित्र हो जाएगी। ठीक है। और फिर तब से मैंने, जब मैं 16 साल की थी, तब से ये प्रयोग हमेशा ही चला। जगह अनुकूल नहीं होती है, हमें अपने अनुकूल करनी पड़ती है। लोग अनुकूल नहीं होते, लोगों को भी अनुकूल करना पड़ता है। लोग तो बुरे ही हैं। ये एक बार ऐसा हुआ, हैदराबाद में प्रोग्राम था, हैदराबाद से आगे है बीदर, वहाँ गुरु नानक देव जी का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो वहाँ मुझे बुलाया गया। तो एक रात वहाँ हैदराबाद में रुकना था, बट हुआ यूं कि हमारे आधे लोग ट्रेन में गए और मुझे प्लेन का टिकट दिया। प्लेन का महंगा, उन्होंने एक ही टिकट दिया, बाकी उन्होंने ट्रेन के टिकट दिए। तो ट्रेन वाले पहले पहुंचे, मैं पहुंची बाद में। और हुआ कुछ यूं कि अब रहें कहाँ, जाएं कहाँ, किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा, वो गेस्ट हाउस अच्छा नहीं था, तो बड़े परेशान से ये लोग होते रहे। योगिनी छोटी थी उम्र में, तब पुरानी बात है ये, हरी, योगिनी और एक और लड़की, ये 3-4 लोग पहले गए हुए थे। तो जैसे ही मैं पहुंची तो हमें तो एयरपोर्ट से सीधे जिस होटल में रुकाना था, अच्छा होटल था, सबको वहीं रुकना था, हमें सीधे वहां लेके गए। अब मेरे से पहले एक रात इनके साथ क्या हुआ मुझे कैसे मालूम, पर जैसे मैं पहुंची मुझे देखा तो जैसे रोती हुई आई, क्यों भेज देते हो हमें पहले? मैं क्या हुआ? कह रहे देखो हमारे साथ जो होता है ना, हमें ही पता है, ये वही बंदे फोन भी नहीं उठाते, अब आपके सामने आए तो हाथ जोड़ रहे, यहाँ बैठो यहाँ खाओ, यहाँ बैठो यहाँ खाओ, कहाँ बैठोगे कहाँ खाओगे? वो कह रहे हम लोग स्टेशन में सड़ते रहे, कोई पूछने नहीं आए। कितने लोग बड़े चालू हैं, आपके सामने एकदम भगत हो जाते, पलटी मार जाते हैं, आप नहीं होते हो तो ये मतलब तुम कौन मैं कौन, तो हमें पहले मत भेजा करो। चलो वो भी बात समझ ली, पर अब दूसरी बात जो उस समय इसको भी मैंने कही, मैं कहा देखो हमें संत समझ के वो हमारा आदर सम्मान सत्कार कर रहे हैं, तो ऐसा क्या नहीं हो सकता कि साधना करके तुम खुद अपनी इतनी शक्ति जगाओ कि जो तेरी शक्ल देखे बस चरणों में बिक जाए? ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्यों ये आवश्यक हो कि मेरे आने पर तुम लोग कंफर्टेबल हो? ऐसा होना चाहिए, तन तन राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरे अनेक। कहते धन्य है राजा जनक जिसकी साधना ऐसी थी
कि उसको नरक में भेजा गया किसी एक कर्म के कारण। कथा ऐसी कहती है पुराणों की, नरक में जाना नहीं, नरक के सामने से गुजरना पड़ा। तो अंदर सब पापियों के दुख दूर हो गए। सब बोले कौन है, कौन है, कौन है जो आया यहाँ पर? तो सबने कहा ये तो राजा जनक, राम जी के ससुर, सीता जी के पिताजी, वो गुजर रहे हैं। जनक ने जब ये बात सुनी तो जनक जी कहते हम तो यहीं रुक जाते, जो मेरे रुकने से तुम्हारा दुख दूर होता है तो हमको कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं रहेंगे। कहानी कहती है पौराणिक कि यमदूत कहने लगे ना जनक जी, आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आप यहाँ रह गए तो ये नरक ही नहीं रहेगा, ये तो नरक ही नहीं रहेगा। तो जब नरक ही नहीं रहेगा तो इनको दंड कैसे मिलेगा, इसलिए आप यहाँ नहीं रुक सकते। इस पौराणिक कथा का एक मैसेज है। ऐसा नहीं कि कोई नरक है और वहां कड़ाए हैं और कोड़े से लोग पीटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस कहानी से अर्थ ये निकलता है कि जो सुमिरन भजन करता है ऐसा व्यक्ति जहां बैठ जाएगा वही स्वर्ग हो जाएगा। क्यों? उसकी ऊर्जा से वो जगह पवित्र हो जाएगी, उसकी ऊर्जा से वो स्थान पवित्र हो जाएगा। तो आप रोज ध्यान करो, आप रोज मंत्र जप करो। न केवल आपके मन और शरीर के लिए ये उत्तम होगा, बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं वो भी इसकी सुगंध को महसूस कर पाएंगे। सो यू कैन बी ग्रेट, आप महान हो सकते हैं। मूल रूप से तो आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मस्वरूप ही हो, कोई कमी नहीं है, पर मन के तल पर बड़ी गड़बड़े हैं। राग द्वेष निंदा चुगली झूठ क्रोध से मन बिगाड़ा, ऊर्जा बिगाड़ रखी है। तो ठीक हमने मन को करना है, आत्मा को नहीं करना। आत्मा के तल पर तो तुम नमस्कार करने के योग्य हो, तुम तो प्रणाम करने के योग्य हो, पर मन के तल पर झूठा, चोर, व्यभिचारी जाता नहीं है। फिर झूठ, फिर व्यभिचार, फिर धोखा, फिर गुस्सा, फिर द्वेष, फिर लोभ, फिर क्रोध आ जाता है। तो ऐसे में क्या करना है? बस अपनी साधना को बढ़ाओ। खाना न खाए पर साधना कभी छूटनी नहीं चाहिए। तो सुबह में करे, घर से ऑफिस जा रहा है, ट्रेन में, बस में, कार में, तो जाते हुए मन ही मन करे, और रात सोने से पहले फिर करे। और जब संडे छुट्टी हो या सैटरडे छुट्टी हो उस दिन 2-4 घंटे और ज्यादा करे। थोड़ा पढ़े, थोड़ा विचार करे। अब जैसे लोग सुखमनी साहब पढ़ लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते, उसके गहरे अर्थ नहीं समझते। मैं कह दूं, गुरु अर्जन देव जी ने कोई सरल बाणी नहीं लिखी। कुछ अष्टपदियां सरल हैं, पर 16वीं 17वीं अष्टपदी को समझने के वास्ते बहुत गहरी विचार की जरूरत है। तो वो किसी एक ग्रंथ पर जो व्याख्या हुए उसको लेकर के पढ़े, कुछ वक्त उसमें निकाले। हमारे बहुत से महात्मा लोग जो किसी के घर भोजन करें, चाय पिए, दूध पिए, फल खाएं, तो आपने अगर गौर किया हो तो वो ऐसे ही नहीं खा लेते हैं। वो पहले कुछ ना कुछ मंत्र उच्चार पहले करते हैं। क्यों करते हैं? बुलाने वाले ने अभी तो बड़े प्यार से बुलाया, पर उसने रिश्वत खा खा के पैसे इकट्ठे किए हैं, कि बेईमानी से पैसे इकट्ठे किए हैं, कि सरकार का टैक्स का चोरी करके पैसे इकट्ठे किए हैं। किस पैसे से वो अन्न खरीदा गया है कैसे मालूम हो? तो शुद्ध अन्न है या नहीं है कैसे पता चले? अन्न बड़ा सुंदर दिख रहा हो, पर अगर पाप की कमाई से आया है तो वो शुद्ध नहीं है। इसलिए तो बाबा नानक अमीर सेठ साहूकार की रोटी छोड़ के भाई लालो जी की सूखी रोटी खाने को मंजूर कर लेते।
क्यों? खा सकते थे, पर वो कहते नहीं, हम तो तेरे घर की रोटी खाएंगे। कृष्ण विदुर के घर की रोटी खाते हैं, दुर्योधन की नहीं खाते हैं। श्री राम बेर खा करके गुजारा कर लेते हैं, और बड़े बड़े जो वहां ऋषि मुनियों के बड़े बड़े आश्रम थे उनके यहाँ जाके अच्छा खा सकते थे, पर वो नहीं गए। क्यों? हम क्या खाते हैं, हम किसका खाते हैं, वो खाना कैसा है, ये सब चीजों का भी विचार साधक को जरूर करना चाहिए। ऐसे ही नहीं जहां माल देखा गप कर गए। अरे कुछ तो अक्ल लड़ाओ। माताएं जब भोजन पकाएं या भाई लोग जब भोजन पकाएं, तब उस समय पर अगर वो सुमिरन करते हुए, मंत्र करते हुए भोजन पकाएंगे, अब ये अन्न भी प्रसाद हो जाएगा, और ये प्रसाद जो खाएगा उसको भी आपके किए इस मंत्र का लाभ मिलता है। तो हमें सबको अच्छा अच्छा देना है, शुभ शुभ देना है, प्यारा प्यारा देना है, क्योंकि सबके अंदर प्यारा ही तो बैठा है। पर लोग ना बड़े ही पागल है, घर में काम नहीं करती। देरानी जेठानी एक ही घर में एक ही रसोई में थी, हाँ, और बर्तन मांजने की बारी कहती वो प्लेटें तेरी, तू कर, मेरी ये है, मैं नहीं करती तेरी। पर यही गई दोनों गुरुद्वारे, तो संगत की प्लेटें छीन छीन के सफाई कर रही। अरे वहां बर्तन मांजे तो सेवा, और घरों में मांजे तो मुसीबत।